एक रात राजा विक्रमादित्य श्मशान की ओर बढ़े, जहां एक पेड़ पर एक बेताल उल्टा लटका हुआ था। बेताल एक रहस्यमयी आत्मा थी, जो हर बार पकड़ में आने पर राजा को एक नई पहेली सुनाती थी। जैसे ही राजा ने बेताल को अपने कंधे पर रखा, बेताल हंसकर बोला, अगर तुम रास्ते में कुछ भी कहोगे, तो मैं फिर उड़कर अपने पेड़ पर जा बैठूंगा। राजा बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगे। तभी बेताल ने अपनी रहस्यमयी आवाज में एक कहानी शुरू की। एक राजकुमारी और उसके 3 वर बहुत समय पहले एक सुंदर और विदुषी राजकुमारी थी। उसके सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। 3 वीर राजकुमार उसे विवाह के लिए योग्य समझते थे, लेकिन तभी एक भयानक राक्षस ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया। पहला राजकुमार एक महान योद्धा था। उसने अपनी तलवार उठाई और राक्षस की गुफा में घुसकर भयंकर युद्ध किया। अंततः उसने राक्षस को मार गिराया। दूसरा राजकुमार एक सिद्ध तांत्रिक था। जब राजकुमारी की आत्मा खतरे में पड़ी, तो उसने अपनी तांत्रिक विद्या से उसे पुनर्जीवित कर दिया। तीसरा राजकुमार एक कुशल वास्तुकार था। उसने एक अद्भुत उड़ने वाली रथ का निर्माण किया, जिससे वे सब सुरक्षित वापस अपने राज्य लौट सके। इतना कहने के बाद बेताल ने राजा से प्रश्न किया, अब बताओ, इन तीनों में से सबसे योग्य वर कौन है? राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचते रहे, फिर उत्तर दिया, तीनों का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन सबसे योग्य वही है जिसने राक्षस का वध किया, क्योंकि यदि राक्षस ही जीवित रहता तो न राजकुमारी बचती और न ही बाकी 2 राजकुमार उसे बचा पाते। राजा का उत्तर सुनकर बेताल मुस्कुराया और कहा, तुम सच में बुद्धिमान हो, लेकिन नियम के अनुसार तुमने बोल दिया। इतना कहते ही बेताल फिर से उड़कर अपने पेड़ पर जा बैठा। राजा ने गहरी सांस ली और दोबारा बेताल को पकड़ने के लिए बढ़ चले।